आज कंटेनमेंट एरिया में आप जाकर देखा और कोरोना पॉजिटिव मरीजों से आपकी बात हुई है, किस प्रकार का संदेश यहाँ पर दिया है आपने? देखिए, आज जितने भी हमारे कंटेनमेंट एरिया हैं और जो पॉजिटिव केसेज आए हैं पिछले 2 दिनों में, कल और परसों में, तो उसमें से प्रत्येक घर में मैं आज जा रहा हूं और लगभग 80-90% घर मैंने 20-22 के आसपास घर मैंने कवर कर दिए हैं। और मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जो संक्रमण की चेन है, क्योंकि पहले हमारा लक्ष्य ये था कि हम लोग सर्वे कर के सभी ऐसे स्थान, सभी ऐसे जो हॉटस्पॉट्स हैं वो चिन्हांकित कर लें। वो काम हमारा लगभग पूरा हो गया है। अब अगला हमारा उद्देश्य है कि ये जो हॉटस्पॉट और हमने चिन्हांकित किए हैं, ये पूरी तरीके से वायरस यहीं पे कंटेन रहे, आगे ना बढ़े। तो किस तरीके से संक्रमण की चेन को रोकने के लिए अपने को आगे काम करना है, और ख़ास तौर पर अगर 31 तारीख के बाद अगर कर्फ्यू में कोई छूट देने का प्रावधान रहता है तो उसमें क्या क्या प्लानिंग करनी है, इसके लिए आज सभी पिछले 2 दिनों में बने हुए कंटेनमेंट एरियाज़ और पॉजिटिव आए हुए लोगों के परिवारों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। एक जो चीज़ बार बार निकल के आ रही है कि हमारे ज़्यादातर केसेस बहुत क्लस्टर्स में हैं, कि जहाँ पर समूह में जो है 4, 5, 7, 8 घरों के बीच में वायरस फैला हुआ है। और इसका कारण वही है कि एक व्यक्ति को हुआ और मोहल्ले के लोग आपस में मिलते रहे, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले भर में फैल गया है। तो आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील रहेगी कि कर्फ्यू का, लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का सभी लोग पूरी तरीके से पालन करें। अगर इन लोगों ने पालन किया होता तो निश्चित रूप से हमारी केसेस की जो संख्या है वो 10% होती, क्योंकि अगर मोहल्ले में किसी एक को हो भी गया था तो दूसरे लोग उससे नहीं मिलते तो हमारा केस जो है वो आगे नहीं बढ़ता। तो निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का अगर हम लोग पालन कर लेंगे तो जो जहां वायरस अभी तक है वहीं तक कंटेन हो जाएगा और आगे नहीं फैलेगा। तो आप लोगों के माध्यम से मेरी पूरी उज्जैन की जनता से यही अपील। लगातार आपके द्वारा दौरा किया जा रहा है, ना दिन ना रात कंटिन्यू फील्ड में दिखाई दे रहे हो। अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि आपने कंटेनमेंट एरिया में जाकर पॉजिटिव मरीजों से चर्चा की है, जबकि पॉजिटिव मरीजों को लेकर एक भयभीत रहता है जनता, कोई किसी से उससे बात नहीं करती है। लेकिन आज आपने सिद्ध कर दिया कि बात करने से कोई संक्रमण नहीं फैलता है। क्या संदेश देंगे आप? देखिए, जनता को एक भरोसा भी दिलाना है कि पॉजिटिव मरीज कोई आता है तो उसे घबराना बिल्कुल नहीं है। और हम और कलेक्टर साहब कंटेनमेंट एरिया में पॉजिटिव मरीजों से बात करके यह जानना चाहते हैं कि आखिर इस बीमारी के फैलने का मूल कारण क्या है, ये संक्रमण कैसे फैल रहा है। तो 2-3 बातें महत्वपूर्ण आ रही है। एक तो लोग शुरू में सही बात बता नहीं रहे हैं, उस बंद से पूरी तरह से भय निकालना है और सही बात को सामने लाना है। दूसरी तरफ यह बात सामने आ रही है कि जो मोहल्ले की गलियाँ हैं, जो अंदर की सड़कें हैं, उस मोहल्ले में लोगों के निकलने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। और जो पिछले 5-6 दिनों से हम लोगों ने लॉकडाउन को पूर्णतः सख्ती से पालन कराया है, कंप्लीट पालन कराया है, तो उसके चलते कुछ कंट्रोल भी हुआ है। लेकिन इन लोगों को खुद समझना चाहिए कि गलियों में, मोहल्लों में, अंदर सड़कों पर निकलना में बिल्कुल मनाही है। लॉकडाउन मतलब संपूर्ण शहर लॉकडाउन, संपूर्ण जिला लॉकडाउन। तो इनको लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करना पड़ेगा, कर्फ्यू का पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपके चैनल से हम यह संदेश देना चाहते हैं उज्जैन ज़िले के नागरिकों को कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। गली मोहल्ले में भी ऐसी शिकायत नहीं मिलना चाहिए। अब ऐसे ही हमने गली और मोहल्लों में और पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। हमारा ध्यान मेन रोड के अलावा